हेलो हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सबसे पहले तो अपने वीडियो में मैं पूरे वर्ल्ड को और स्पेशली हमारे इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी, जो हमारे देश में अयोध्या में राम मंदिर स्थापित हुआ है। एंड हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बहुत अच्छे से मूर्ति स्थापना करके कल पूरा दिन पूजा और जो भी जरूरी कार्य थे वो पूरे किए। और हम सब देशवासियों को एक बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल मिला। सबने बहुत अच्छे से राम जी का स्वागत किया। टाइम लगता है, समय जरूर जाता है, बट जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और वही हमारे राम भगवान जी, लक्ष्मण भगवान जी और हमारी सीता मैया और हमारे हनुमान जी हमें सिखाते हैं। जो रामायण हम सब जानते ही हैं, रामायण की जो है हमारी नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर। एंड हमारे हिंदू रिलीजन को, हिंदुइज्म को सनातन धर्म भी बोला जाता है। तो युग राम राज का आ गया, बिकॉज अभी जो हमारी आगे की जनरेशन है, हम तो अपने समय में या हमसे पहले जो जनरेशन्स थी, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग थे, हम सब ने हमेशा कोशिश की कि हम सनातन धर्म के जो भी रूल्स रहते हैं उस हिसाब से हम अपनी लाइफ को हमेशा व्यतीत करते थे। और हम आगे अपने बच्चों को भी वही संस्कार कैरी फॉरवर्ड करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो राम भगवान ने हमेशा यही शिक्षा दी। सनातन धर्म जो है, हमारा हिंदू कल्चर जो है, हिंदू रिलीजन जो है, हिंदुइज्म, उसका मेन मीनिंग क्या है कि इट इज इटर्नल। और हमारा जो सोल होती है, जो हमारी आत्मा होती है, वो रीबर्थ होती है, इसलिए उसको इटर्नल माना जाता है। बट उस ह्यूमन बॉडी तक पहुंचने के लिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, सच का साथ देना पड़ता है। और ये बात आज मैं आपको मेन इस वीडियो में डिस्कस करूंगी आपके साथ, कि जो स्ट्रांग होते हैं, जो सच का साथ देते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, उनको ही लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और तभी तो कहते हैं कर्मा क्या बोलता है कि लाइफ में कई बार हमको बहुत ज़्यादा सफरिंग या बहुत ज़्यादा चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसलिए नहीं कि हम गलत हैं या हम कुछ गलत कर रहे हैं या हम कोई नेगेटिविटी कर रहे हैं, बट इसलिए कि हम हद से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, हद से ज़्यादा दूसरे का भला जब हम करने लग जाते हैं, एक लिमिट से ऊपर, ओवर लिमिट जो होती है, हद से ज़्यादा जब आप अच्छे हो जाते हो, आप दूसरों का भला करते हो, आप अपने बारे में बिल्कुल सोचते नहीं, आप अपना ध्यान नहीं रखते, आप अपनी केयरिंग नहीं करते, आप जब देखो दूसरों का भला करने में लगे रहते हो। बिकॉज हमारा हिंदू कल्चर ही यही है, हम रिलीजन ही हमारा ये सिखाता है, सनातन धर्म, कि हमें कास्ट, क्रीड, भेदभाव नहीं देखना है, कौन किस जात का है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन कैसा है, मीन्स सामने वाला कैसा भी है। आप अगर अच्छे इंसान हो, आपकी आत्मा अगर अच्छी है, तो आपने इंसानियत दिखानी है, सच्चाई का साथ देना है, पॉजिटिविटी करनी है, हमेशा अच्छे काम, अच्छे कर्म करने हैं। तो जब हमारा धर्म ही हमको ये सिखाता है, और वही धर्म की जीत हुई है, हमारे अयोध्या में राम मंदिर स्थापित हुआ है, राम जी वापस आए हैं और हम सब ने खुशी मनाई है, तो उसको हमने अपनी आगे की जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड करना है। तो जो अभी आगे एक छोटा वीडियो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें भी बस ये जो मैं आपको आज मोटिवेट कर रही हूँ, जो मेरा वीडियो है, वो एक छोटे क्लिप से आप समझ जाओगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। बिकॉज जो इंसान सच्चा होता है, जो हमेशा अपना कम सोचता है, दूसरों का भला ज्यादा करता है, चाहे उसके साथ ब्लड रिलेशन है या इंसानियत का रिश्ता है, जब हम अपने फर्ज को, अपनी ड्यूटीज को सिंसियरली दिल से निभाते हैं, अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं, तो
हमारी लाइफ में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और इसलिए कहा जाता है कि वो हर कोई उस लिमिट तक नहीं जा सकता, हर कोई ओवर लिमिट नहीं कर सकता, हर एक के अंदर वो क्षमता या वो सहन शक्ति या उतना स्ट्रांग नहीं होता है इंसान। सिलेक्टेड भगवान के बच्चे होते हैं वो, ठीक है ना। और इसलिए फिर उनको एक डिवाइन सोल बोला जाता है। तो डिवाइन सोल और सोल में जो फर्क होता है ना, भला तो सब करना चाहते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, हमारे हिंदू कल्चर में तो मेन जैसे ही बच्चा पैदा होता है मदर की ड्यूटी लग जाती है। हमेशा जो माँ होती है वो, जैसे हम बोलते हैं स्त्री होनी चाहिए सीता माँ की तरह, वो अपने बच्चे को जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको वही शिक्षा देती है कि सच बोलो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। हम अपने बच्चों को यही संस्कार देते हैं। बट आजकल के टाइम में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, तो इसलिए अब फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे इंडियन कल्चर को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इतना बड़ा कल अच्छा काम किया है। हमारा अयोध्या में राम मंदिर पूरा कल हो गया स्थापित, और उससे हमारी जो आगे की जनरेशन हैं उनको भी हम वैसे ही मोटिवेट करें और उनको वैसी शिक्षा दें, वैसे संस्कार दें कि हमारा इंडियन कल्चर जो है पूरे वर्ल्ड में एक अलग कल्चर माना जाता है। सही बात है ना। तो इसलिए बिकॉज हमेशा ये आपने भी कभी देखा ही होगा, आपके भी लाइफ में ऐसे हुए होंगे किससे आपके आसपास, या अगर आप खुद अगर एक अच्छी सोल हो, अच्छी आत्मा हो, तो जो इंसान अच्छा कर्म करता है, हमेशा भला सोचता है, उसकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस आता है, उसकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ज़्यादा स्ट्रगल्स आती हैं, उसको ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। बिकॉज वो सबकी टेंशन अपने सिर पे लेता है ना। एक ह्यूमन बॉडी उतना ही सहन कर सकती है ना जितनी उसकी क्षमता है। बट आप जब ओवर लिमिट कर लेते हो, आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, और कई बार दूसरे नहीं होते, आपके खुद के खून के रिश्ते, आपके खुद के रिलेशन, ब्लड रिलेशन होते हैं, आपके खुद के बच्चे होते हैं। और हमारे हिंदू कल्चर में ये भी होता है कि जो घर के बड़े होते हैं, हम जब छोटे हैं एज में, तो वो बड़े हमको जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या हमको जो वो बोल रहे हैं करने के लिए, हम ओबे करने लगते हैं, हम उनका कहना मानते हैं। तो हम उनके अगेंस्ट नहीं जा पाते हैं बिकॉज हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो उस वजह से भी हमको करना पड़ता है, चाहे हमारा मन है या नहीं है। हम बड़ों का कहना मानते हैं और हम उनको जैसे वो बोल रहे हैं, हम उनको खुश रखने के लिए या उनकी लाइफ अच्छी रखने के लिए वैसा कर्म हमको करना पड़ता है। और फिर हम जब ऐसे करते हैं, आगे हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनको भी वही तरीके से पालते हैं कि हमारे बच्चे हमको ओबे करें। सही बात है ना। तो आजकल की जनरेशन जो है वो थोड़ा इन चीज़ों को रिवोल्ट करती है। वो सोचते हैं कि नहीं, ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं है। बिकॉज जो ओवर लिमिट कर लेता है ना इंसान भले में, जो हद से ज़्यादा अच्छा होता है, प्रॉब्लम उसको ही ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। और वो कैसी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है वो आगे मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ। मीन्स होता ही, हमने देखा ही है डे टू डे लाइफ में, जो इंसान अच्छा होता है वही कभी उसकी लाइफ में सडनली कोई पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है, सडनली वो कहीं गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, सडनली उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बिकॉज जो अच्छा होता है, जो दूसरों का भला कर रहा होता है, उसकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, हर किसी की नहीं आती। तो ये बात हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में, हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में हमको सिखाई जाती है, और उसी धर्म की जीत हुई। तो हम अभी ऐसे उसको कैसे कह दें कि वो सही नहीं है। और वो जो इंसान इन चीज़ों में है, जो सफ़र कर रहा है, वो तो फिर सबसे अच्छा और सच्चा इंसान है। बट जो नेगेटिव थिंकर्स होते हैं, जो हमारे धर्म के खिलाफ हमको बोलते हैं कि ऐसा नहीं करो, ये सही नहीं है ऐसा करना, अपने बारे में सोचो या अपनी लाइफ जियो, मतलब वो एक अलग टॉपिक है। अपना केयर करना, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। आपको अपने लिए भी थोड़ा समय रखना चाहिए लाइफ में, अपने आपको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बट जो सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि किसी को आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप हमेशा जो हमारे कल्चर में या रामायण में तो यही सिखाया जा रहा है ना कि कौशल्या जैसी माँ चाहिए, रातों रात अपना डिसीजन चेंज किया ताकि भाई को अच्छी लाइफ मिले। तो फिर लक्ष्मण जी ने बोला, जब मेरे बड़े भाई जा रहे हैं वनवास तो मैं भी जाऊं। जब वो सीता माँ ने देखा तो उन्होंने कहा कि मैं भी जाऊं, मैं पत्नी हूं तो मैं तो अपने हस्बैंड के साथ जाऊं। तो इस तरह का त्याग, इस तरह का सैक्रिफाइस हमारा धर्म, हमारा रिलीजन, हमारा सनातन धर्म हमको सिखाता है, जो करना बहुत मुश्किल है, बोलना बहुत ईजी है। सही बात है ना। बोलना बहुत ईजी होता है, लेकिन आपको डेली अगर उठ के अपने घर में, अपने, अभी तो हमारी जैसे आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज है, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो न्यूक्लियर में समझ लो एक या दो ही बच्चे हैं,
बट वो सगे बहन भाई एक दूसरे के लिए अगर अंडरस्टैंडिंग डेली दिखानी पड़े, डेली एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करना पड़े, डेली सच बोलना पड़े, डेली एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़े, हेल्प करना पड़े, वो आजकल जो जनरेशन है वो बहुत जल्दी फेड अप हो जाते हैं या हिम्मत हार जाते हैं। तो आज मैं बस यही मोटिवेट करूंगी कि हमेशा हिम्मत रखिए, कोशिश कीजिए कि आपका जो धर्म आपको सिखा रहा है उसमें समय लगता है, बट आखिर में जीत सच्चाई की होती है। हाँ, सफरिंग जरूर करनी पड़ती है, तो उसके लिए तो ऐसा बोला जाता है ना कि जो सच्चा होता है वो गिरता है और वो गिर के फिर उठता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। तो बस आज मैं आपको यही अपने वीडियो से मोटिवेट करना चाह रही थी कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, हिम्मत मत हारिए, खुश रहिए, आसपास खुशियाँ बांटिए, सच का साथ दीजिए। बिकॉज हमारा हिंदू रिलीजन, हमारा सनातन धर्म हमको यही सिखाता है कि हमारा रिलीजन जो है इट इज़ फुल ऑफ ड्यूटीज़। अपनी हर ड्यूटी को खुशी से अच्छे से निभाते रहिए और भगवान हमेशा फिर उसी अपने खास बच्चे को पावरफुल भी बनाता है। उसको सफरिंग तो मिलती है लेकिन उसके साथ हमेशा रहता है और उसकी लाइफ में ऑटोमेटिक फिर मिरेकल्स होते हैं और वो हमेशा खुशियाँ पाता है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जब आप इतनी हाई लेवल के सक्सेस को अचीव करना चाहते हो या आप अच्छे मिरेकल्स आपको चाहिए लाइफ में, तो आपको थोड़ी बहुत सफरिंग, तो आपको उतनी क्षमता तो अपने अंदर रखनी पड़ती है, आपको सफरिंग को झेलना पड़ता है और स्ट्रांग बन के फिर से नेक्स्ट डे आपको अपनी लाइफ को नॉर्मली स्टार्ट करके अच्छे से रहना पड़ता है। तो आज आपको फिर से सबको मैं बधाई दूंगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। हमारे अयोध्या में राम जी आए हैं और हमारा मंदिर स्थापित हुआ है। और आगे एक छोटा क्लिप मैं शेयर कर रही हूँ, उसको आप देखिए तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मेरा ये वीडियो मेन, इसमें मैंने आज क्या टॉपिक डिस्कस किया है कि जो अच्छा और सच्चा इंसान होता है वही सनातन धर्म हमारा जो हमको सिखाता है कि हमेशा अपने अंदर भी पेशेंस रखिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम से भागना सल्यूशन नहीं होता, प्रॉब्लम को फेस करो। और अगर आप एक अच्छे इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा दूसरों का भला करते हो, तो आपको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, ज़्यादा सफरिंग आती है और वो बच्चे भगवान के सिलेक्टेड होते हैं। बिकॉज हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग में आप सोचो उसके अंदर उतनी सहन शक्ति हो कि वो सफरिंग आती जा रही है लाइफ में, कभी या तो हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, कभी पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, कभी आपको सडनली आप जा रहे हो अच्छे भले रास्ते में कुछ अचानक कुछ हो जाता है, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि उसका एक रीज़न है। हमेशा एक एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। भगवान ने आपको एक सिलेक्टेड, आप हो भगवान के अच्छे बच्चे हो, तो अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा सफरिंग है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, मीन्स वो कोई रीज़न है उसके पीछे जो भगवान ने आपको उसको कम करके थोड़ा सफ़र कराया और फिर आप फिर से उठे स्ट्रांगली, आपने लाइफ को फिर से फेस किया, आपके आसपास जो है इनको हमेशा हेल्प किया, सपोर्ट किया। और इसी को हम बोलते हैं कि हमारा जो हिंदू रिलीजन है वो सनातन धर्म है और वो एक इटर्नल है और सोल जो है हमारी वो रीबर्थ होती है। और हमारे राम भगवान जी हमको यही समझाते हैं। और मतलब बोलना इजी है, बट ये बातों को प्रैक्टिकली डेली करना वही एक डिवाइन सोल है। और अगर आप मेरा ये वीडियो देख के आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला और कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज ये बातें बोलनी इजी हैं, हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन जब हमारा रिलीजन हमको ये सिखाता है, तो जब हम हिंदू हैं तो हमको प्राउड फील करना चाहिए कि हमारा रिलीजन हमेशा हमको यही सिखाता है कि डेली बेस पे आपको ये सब चीज़ें अपने अंदर रखनी पड़ेंगी और आपको लाइफ को फेस करना पड़ेगा। आपको डेली बेसिस पे पॉजिटिविटी दिखानी पड़ेगी, सच बोलना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक फैक्टर को आपको डेली करना पड़ता है और वही है हिंदू रिलीजन, सनातन धर्म। लेकिन लास्ट में जीत हमेशा हमारे हिंदू रिलीजन की होती है। और वैसे तो सब रिलीजन अच्छे हैं, सब मैन मेड ही हैं, लेकिन ये होता है कि प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की होती हैं, तभी फिर हम ऐसे सब जब खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो बस आज मैं आपको यही मोटिवेट करना चाह रही थी, हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और हमारे सनातन धर्म को राम युग आ गया, इसको हमेशा कैरी फॉरवर्ड कीजिए।
घर में बच्चे हों वो लव कुश जैसे हों, औरत घर की वो सीता माता की जैसी हो, जो घर में पुरुष हैं वो राम भगवान लक्ष्मण भगवान जैसे हों। ऑटोमेटिक आपकी लाइफ एकदम सतयुग जैसी हो जाएगी और हैप्पी हो जाएगी। जो अभी आजकल के समय में डिफ़िकल्ट तो है, बिकॉज हमारे जो आजकल आगे की बच्चे हैं, जनरेशन हैं, वो सेक्रीफाइस को या कॉम्प्रोमाइज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको एडजस्टमेंट्स ज़्यादा पसंद नहीं होती ना, तो इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है आजकल के बच्चों को अंडरस्टैंड कराना। बट कोशिश हमेशा जारी रखिए, और जब हम कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो ऑटोमेटिक भगवान भी हमको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। और बोलते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हमारे बच्चे, हमें होप नहीं छोड़नी कि हमारे बच्चे ज़रूर हमारी बातों को समझेंगे। जब हम अपने पास्ट के उनको एक्सपीरियंस शेयर करें, किस्से शेयर करें, तो ऑटोमेटिक जब हम अपने पास्ट के किस्से, हमारे पास्ट की जो एक्सपीरियंसेस हैं, हम बच्चों के साथ शेयर करें घर में, फैमिली में, तो वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उनको भी समझ आएगा। बच्चों को रामायण दिखानी चाहिए कि देखो ऐसे ऐसे भगवान राम ने अपनी लाइफ में इतना सेक्रीफाइस किया, अपनी मदर का कहना माना, अपने फादर के लिए, अपने भाई की खुशियों के लिए, अपनी लाइफ के सब फैसिलिटीज़ को सेक्रीफाइस करके खुद वो 14 ईयर्स वनवास में रहे, वो भी आफ्टर मैरिज। इससे हमारे बहन भाई या हमारे घर के जो बड़े हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी लाइफ अच्छी होगी। तो उसको ही ब्लड रिलेशन बोलते हैं, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है? इससे अच्छा या तो फिर रिलेशन मत रखो। अगर आपको रिलेशन रखना है तो उसको अच्छे से रखो। सही बात है ना? नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी, तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। आपको यही मोटिवेट करना चाह रही थी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप सबको जय श्री राम। थैंक यू।